तो जय हिंद दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जो बिहार पुलिस के पेपर में कोई ना कोई शिफ्ट या कोई ना कोई जिला में 1 से 2 सवाल पूछेगा। जी हम आज बात करने वाले हैं भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में। ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट वीडियो है। आप इस वीडियो को देख कर चल जाइएगा, यहाँ से आपका एक सवाल फिक्स है बनने वाला। चलिए सर, आज के हम सबसे पहले बात करेंगे पंचवर्षीय योजना, जिसको 5 ईयर प्लान कहा जाता है। अच्छा, 5 ईयर प्लान की शुरुआत कब हुआ था? आपको पता होगा कि 1951 से लेकर 1956, यानी कि हमेशा जो है 5 साल का एक प्लान होता है, जिसे 2025 चल रहा है, तो 2025 से लेकर 5 साल यानी कि 30 साल, यानी कि 5 वर्षीय जो योजना है 5 साल का प्लान है। यानी कि पहला जो है प्रथम जो योजना है, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक था। अब कहेगा कि मॉडल कौन सा था, तो मॉडल का आपको नाम याद रखिएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा हैरेडोमर। कौन सा मॉडल? हैरेडोमर मॉडल था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि इसमें किया क्या गया था, तो कृषि पे कार्य, जितने भी कृषि एग्रीकल्चर पे काम किया गया था। और इसमें जो बांध है, कृषि पे काम कब किया जाएगा, जब बांध बनाया जाएगा, यानी कि इस पे कृषि पे भी काम किया गया था। उसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में भी काम किया गया था, और प्रमुख योजना भी बनाया गया था, जिसे भाखड़ा नांगल हो गया, ये बांध बनाया गया था। क्लियर है? और इसमें लक्ष्य जो का वृद्धि जो हुआ था, ये ध्यान रखिएगा 2.1% हुआ था, लेकिन वास्तविक वृद्धि था 3.36 था। अब आइए सर, सेकंड पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे, सेकंड पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब था, तो 56 से लेकर 61। पहला था 51 से लेकर 56 और दूसरा था 56 से लेकर 61। और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो औद्योगिकरण है, जिसे इंडस्ट्री कहा जाता है, इसमें भारी उद्योगों को विकास करना था। और कौन से मॉडल पे था, तो ध्यान रखिएगा पीसी महानोलोबिस। कौन से मॉडल? पीसी महानोलोबिस के मॉडल पे था, ध्यान रखिएगा। जिसे इसमें बहुत सारा काम किया गया, जिसे बड़े बड़े, यानी कि आपको पता होगा कि भारत में जो स्टील कारखाना 4 है, लेकिन झारखंड वाला जो बोकारो छोड़कर 3 जो स्टील प्लांट है, इसका निर्माण जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें लक्ष्य का जो वृद्धि हुआ था 4.5% और वास्तविक वृद्धि था 4.3%। जैसे आपको पता होगा कि भिलाई हो गया, उसके बाद रानीपुर हो गया, ये सब का सब स्थापना किसमें? सेकंड में। अब तीसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय जो पंचवर्षीय योजना का टाइम था 61 लेके 66 था। और इसमें मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत बनाना था और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि करना था। और इसमें अगर हम बात करेंगे मेन चीज क्या है, तो इसमें मेन चीज है कि 1965 के कारण, ध्यान रखिएगा, ये 1965 के कारण ये वित्तीय संकट आया था। आपको पता होगा कि 1965 में भारत में अकाल आया था, और इसी अकाल में वित्तीय संकट आया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें लक्ष्य की वृद्धि 5.6% था और वास्तविक वृद्धि था 2.8%। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना सब बता दिए। अगला सवाल है ये सवाल, अब कहेगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे, इसका टाइम क्या था, ध्यान रखिएगा 69 से लेकर 74। अब कहिएगा ये मास्टर साहब आप 69 से लेकर 74 कह रहे हैं, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था ये 1961 से लेकर 1966 था। तो बीच में सर 3 साल के लिए, बीच में 3 साल के लिए पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था, जिसे कहा जाता है योजना अवकाश। क्या कहते हैं? योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो पंचवर्षीय योजना, चौथा जो पंचवर्षीय योजना था, ये 69 से लेकर 74 था। और इसमें मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी कि लक्ष्य की अगर हम बात करेंगे क्या था, तो आर्थिक स्थिरता, जो भी आर्थिक स्थिरता है, और कृषि के साथ साथ अगर हम बात करेंगे इसको औद्योगिकरण की बढ़ावा देना, यानी कृषि के साथ साथ जो इंडस्ट्री एरिया है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। और इसका लक्ष्य का वृद्धि था ये 5.7% था और वास्तविक था 3.3% था। लेकिन महत्वपूर्ण जो घटना इसमें घटा, आपको पता होगा कि 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया, और 1973 का तेल का संकट हो गया। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बैटल हुआ, तो उसके बाद 2 साल बाद भारत में तेल जो होता है, जिसे पेट्रोलियम हो गया, ये सब आना संकट हो गया। तो ये भी कह सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आता है पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से लेकर 89, यानी कि 74 से लेकर 89 की अगर हम बात करेंगे, 89 नहीं 79 है, ध्यान रखिएगा, 79, यानी कि 1974 से लेकर 79 में कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, डायरेक्ट पूछेगा। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। बहुत बार पेपर में पूछा है कि गरीबी हटाओ का नारा, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और इसमें लक्ष्य के वृद्धि दर था 4.4% और वास्तविक वृद्धि का दर था
4.8%। क्लियर है। और बात करेंगे इसको समाप्ति, अगर हम बात करेंगे 1978 में हुआ, जो मोरारजी देसाई के सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो इसमें सिंपल पूछेगा कि गरीबी हटाओ का नारा, यानी कि गरीबी उन्मूलन का अगर हम बात करेंगे नारा किसमें दिया गया था, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला है 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, ए 80 से लेकर 85, 80 से लेकर 85, बीच में अगर हम बात करेंगे कि बीच में यहाँ पे आप जाइएगा कि 78, फिर 2 साल के लिए अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 साल के लिए, यानी कि 1974 से लेकर 1980। इसके बाद बीजेपी के सरकार आने वाला था, और जब बीजेपी के सरकार का स्थापना 1980 में हुआ, तो आपको पता होगा कि 1 साल पहले ही पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था। इसके बाद जब बीजेपी के सरकार 1980 में आई, उसके बाद फिर से 6वीं पंचवर्षीय योजना आया 80 से लेकर 85। इसका मुख्य लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार पे सृजन करना। जो भी भारत में गरीब है, गरीब को बढ़ावा देना, और जो भी रोजगार है, रोजगार को क्या करना, बढ़ावा देना, ये 6वीं पंचवर्षीय योजना का काम था। और इसमें लक्ष्य दर था 5.2% और वास्तविक दर था 5.7%। लेकिन इसका महत्वपूर्ण क्या था कि आईआरडीपी का परिणाम हुआ। इसमें आईडीआरपी, पेपर में कहेगा कि आईआरडीपी का परिणाम कौन से पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे, 85 से लेकर 90 तक था, और इसका मुख्य लक्ष्य का उत्पादन क्या था कि रोजगार, सामाजिक न्याय और लक्ष्य का वृद्धि की अगर हम बात करेंगे 5.0% था। यानी कि इसका अगर हम बात करेंगे, सामाजिक न्याय हो गया, इसके बाद रोजगार हो गया, इस सब का वृद्धि की अगर हम बात करेंगे, मुख्य उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आता है 92-97, यानी कि 1992 से लेकर 1997, और बात करेंगे इसका मुख्य लक्ष्य था उच्च आर्थिक वृद्धि और आर्थिक सुधार, यानी कि कितने भी हाई लेवल का आर्थिक सुधार कर दिया जाए, और आर्थिक सुधार और उसके बाद वृद्धि किया जाए। और इसका लक्ष्य वृद्धि दर था 5.6%, और इसका वास्तविक वृद्धि दर था, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण इसका क्या काम था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे एलपीजी को क्या करना, सुधार करना। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एलपीजी का सुधारकरण एक कौन से पंचवर्षीय योजना में आया था, तो ध्यान रखिएगा, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगला है जिसका नाम है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे, तो 1997 से लेकर 2002, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो ये सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को क्या करना, कम करना। जो भी सामाजिक है और क्षेत्रीय, जो ग्रामीण लोगों के बीच में असमानता है, उनको क्या करना, दूर करना। कौन से पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे, ये 2002 से लेकर 2007 तक था। इसका मुख्य लक्ष्य था रोजगार पे बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन होना, यानी कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार को हम सृजन कर सके, बढ़ावा दे सके, और जो गरीबी है, गरीबी को हम हटा सके। ये कौन से, तो ये ध्यान रखिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 2007 से लेकर 2012, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या, समावेशी विकास करना, यानी कि कह सकते हैं कि समावेशी विकास करना। कौन सी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना था, इसका टाइम पीरियड था 2012 से लेकर क्या 17, और बात करेंगे इसका मुख्य लक्ष्य था तेज और असमावेशी का विकास करना। यानी कि कह सकते हैं कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, इसका टाइम था 2012 से लेकर 2017, और इसका मेन कारण क्या था, समावेशी पे क्या करना, तेजी लाना और विकास करना। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ये बताइएगा कि अगला टॉपिक जो है, जो बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, ऐसे ही ऐसे 5 से 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद।